देखो देखो बीजेपी सरकार सारे काम अच्छे कर रही है, कोई भी काम हो A to Z अच्छा, ये सारे तो काम अंधभक्त बीजेपी के है। अच्छे लगते हैं। अंधभक्त है। अन्नदाताओं के साथ अन्याय हो रहा है, हाँ, एमएसपी लागू होनी चाहिए। एमएसपी 0.01% ही किसान को मिल पा रही है। अच्छा एमएसपी जैसे दिखाया जाता है वैसे नहीं होता है। अच्छा। देखिए हम हैं जयपुर में, राजस्थान की राजधानी है, पिंक सिटी है, गुलाबी शहर में। ये सर्दी का सर्द गुलाब मौसम है, लेकिन मौसम में थोड़ी गर्मी भी है क्योंकि कल प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी भजन लाल सरकार के 1 साल पूरा होने पे यहाँ की जनता को कुछ तोहफे देने जा रहे हैं। 1 साल के इस कार्यकाल को यहाँ की जनता कैसे देखती है, इस पर बात करेंगे हम। यहाँ मेन मार्केट में खड़े हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मयंक चौधरी। अच्छा, आपके सरकार के तो 1 साल हो गए, नई सरकार के बढ़िया, कैसा लग रहा है? अच्छी सरकार है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं भी अपने गांव में 2 बसों में लोग लेके आ रहा हूँ और मैं आज जाके भी आया था वहाँ पे। आप तो कार्यकर्ता निकले हाँ, हैं? अंधभक्त। अंधभक्त वाले। अच्छा, किस गांव से ला रहे हैं? मैं सीकर से। अच्छा, शिखर से अंधभक्त जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पहुंचे। 2000 कार्यकर्ता, 2 बस से कार्य। अच्छा, ये बताइए कि काम कौन कौन सा अच्छा किया है भजन लाल सरकार? देखो बीजेपी सरकार सारे काम अच्छे कर रही है, कोई भी काम हो A to Z अच्छा, ये सारे तो काम अंधभक्त बीजेपी के है। अच्छे लगते हैं। अंधभक्त है। अंधभक्त तो अच्छा ही बोलेगा। सारे काम अच्छे। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई हो इस 1 साल की। ठीक है मैडम। हाँ, आपको आप सर बताइए कहाँ से हैं और क्या नाम है? जी मैडम, मैं मल्टीराम नाम है मेरा, मैं टोंक जिले से हूँ। अच्छा, तो ये तो सचिन पायलट का जिला है। हाँ, सचिन पायलट। हाँ? नहीं, राजेंद्र जी है। अच्छा, चुनाव है देवलिन अभी बीजेपी आ गई है। बीजेपी आ गई है। लेकिन ये तो पायलट साहब का ही है। हाँ, पायलट साहब का चाहे ज्यादा उनके चल रहा पिताजी का है या सचिन पायलट के, उनकी परंपरागत सीट है। तो क्या रहा, कैसा लग रहा है टोंक से लेकर के पूरे राजस्थान में इस 1 साल की सरकार, भजन लाल सरकार? देखो, काम तो अच्छा हो रहा है लेकिन अभी रिजल्ट आना बाकी है, आपको बताऊं बात है। अच्छा, रिजल्ट आना हाँ, बाकी है, रिजल्ट काम आना अच्छा बाकी हो रहा है। हाँ, काम अच्छा, ये तो हो गया कि काम तो अच्छा है, मतलब कुछ शिकायतें भी हैं। शिकायत है तो मैडम क्या बोले, वैकेंसी गए, युवा बेरोजगार है जो यहाँ पूरा बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत ज्यादा है यहाँ। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। राजस्थान के लिए भी और बीजेपी सरकार के लिए भी। कहीं भी देखिए तो युवाओं की एक मांग है कि रोजगार आना चाहिए। अब रोजगार की इस समस्या से कैसे समाधान मिलेगा और कैसे निपटेगी बीजेपी, ये बहुत बड़ी चुनौती है। सर आपके लिए भी खैर रोजगार तो चुनौती होगी, लेकिन उपलब्धियां और चुनौतियों में गिने तो उपलब्धियां कितनी गिनाएंगे? उपलब्धियां है, जब भी तो 45,000 से जीती है हमारी देवलियाराम बीजेपी। हाँ। अब उपलब्धियां कुछ तो रहा होगा ना बीजेपी में। हाँ। जब भी तो 45,000 वोटों से जीती है बीजेपी। जी, जी, जी। और ऐसा कुछ नहीं है मैम, रोजगार के लिए तो काफी युवा परेशान है, लेकिन जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। अच्छा, कौन कौन सी ऐसी योजनाएं जो आपको बहुत अच्छी मैम लगी? ERCP लगी है, मैं तो अच्छे, क्योंकि हम किसान घर से आते हैं। ERCP का मतलब क्या हुआ, बता दो। ERCP मैम हमें तो ज्यादा तो जानकारी नहीं, लेकिन ज्यादा ये है कि जैसे नहर वगैरह, और हमें किसानों को अच्छा, हमेशा आपको पानी मिलेगा। पानी मिलेगा। राजस्थान में पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, खासकर किसानों के लिए, खेतीहर के लिए। अगर उनके खेतों तक पानी न पहुंचे, नहर न आए तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। लेकिन यहाँ पे नहर पहुंचाने का काम किया जा रहा है, तो पानी की बहुत हद तक समस्या पानी तो की समझ। समस्या मैम, किसान परिवार से हम तो सब। अच्छा, हाँ, इसलिए हमें तो ERCP की वजह से वोटिंग की हमने तो। अच्छा। देखिए, बहुत अगर कल मोदी जी आ रहे हैं, शायद उसका इनॉग्रेशन भी करने वाले हैं। ERCP के लिए स्पेशली आ रहे हैं। पानी एक ऐसा मुद्दा है कि पेयजल से लेकर के किसान की खेती तक के लिए वो बहुत बड़ी चुनौती हर सरकार के लिए रही है, चाहे वो वसुंधरा की सरकार हो, चाहे गहलोत की सरकार हो। लेकिन भजन लाल सरकार अगर 1 साल के अंदर में इस समस्या का समाधान यहाँ की जनता को देती है तो शायद ये बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी, बहुत बड़ी राहत भी कही जाएगी। इसके अलावा अगर देखें तो यहाँ पे कहते हैं कि नकल करने वाले, जिसको सचिन पायलट ने भी बहुत उठाया था कि हम उन्होंने अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था कि नकल वाले जो लोग हैं जो कि धांधली करते हैं एग्जामिनेशन में और कॉपी लीक करते हैं, पेपर लीक करते हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। देखो अभी हुई नहीं है। स्टूडेंट तैयारी करते हैं, ठीक है, एक स्टूडेंट इंटेलिजेंट स्टूडेंट रह जाता है और सेटिंगबाजी से लोग नौकरी लग रहा है, तो इस पे कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। बताया गया कुछ हद तक कार्रवाई की गई है, कुछ 2000 लोगों को जेल में डाला है। चल रहा है प्रोसेस किया है, बाकी अब देखो नेक्स्ट वैकेंसी में क्या होता है। अच्छा, वैकेंसी भी
देखिए क्या होता है, बेरोजगार एक बड़ी समस्या इसलिए भी है कि सरकारें जो हैं वो रोजगार के लिए वैकेंसी निकालती है तो पेपर लीक हो जाता है, तो उसको फिर से रद्द कर दिया जाता है। उस एग्जामिनेशन को पूरी तैयारी के साथ छात्र आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, युवा आते हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिल पाती, फिर दोबारा वो वैकेंसी निकलती है, फिर पेपर लीक होता है। तो ये एक लंबी जद्दोजहद है, पेपर लीक सबसे बड़ी समस्या है जो आप बताइए सर। मैडम, पेपर लीक एक समस्या ही नहीं है, समस्या का समाधान भी नहीं हो रहा। समाधान इसलिए नहीं हो रहा कि जो छोटे स्तर के जो नकल करता है उनको ही पकड़ा जाता है। हाँ। जो इसमें बड़े माफिया हैं। बड़े माफिया होते हैं, बड़े माफियाओं में जैसे अपने नेता भी होते हैं, हाँ। नेताओं के साथ साथ परिवारजन या कुछ अन्य जो जिनकी पहुंच हाई लेवल तक होती है वो भी शामिल होते हैं। उनके तक तो पहुंचा ही नहीं जाता है, अच्छा चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट हो चाहे बीजेपी। अच्छा, तो अपने लोगों को धीरे से बचा लेते हैं। बिल्कुल बचा लेते हैं। तो ये समस्या बहुत बड़ी है, हाँ। इसको बड़े स्तर पर ही हल करना होगा। अगर देखिए, नहीं भजन लाल करना है- सरकार के लिए एक चेतावनी है कि आप छोटे जो गुनाहगार हैं उन पे शिकंजे कस रहे हैं, लेकिन बड़े माफियाओं को अगर नहीं पकड़ेंगे तो नीचे का मशरूम जो है फिर से पनपेगा और ये समस्या का समाधान। किसानों के लिए इतनी बड़ी राहत आई है, किसान को लेकर के सरकार कितनी पॉजिटिव लग रही है आपको? मैडम, जैसे ये ERCP योजना आ रही है, ये बहुत बढ़िया योजना है। ठीक है, ये मतलब अपने लेवल तक पानी की व्यवस्था के लिए बिल्कुल परफेक्ट योजना है, लेकिन इसके साथ साथ किसानों के लिए खाद और जो बीज में जो मिलावट हो रही है, इससे मिलावट भी हो रही है और खाद की उपलब्धता भी पूर्ण रूप से भी नहीं हो रही है। पूर्ण रूप से खाद नहीं मिल पा रहा है। जैसे जहाँ एक यूरिया का कट्टा होता है ना, वो अपने को 280 या 275 रुपए का मिलता है। वो कालाबाजारी के तहत इस समय प्रेजेंट टाइम में लगभग वो 400 के ऊपर मिल रहा है। लेकिन सरकार ने MSP भी खूब आपके अनाजों पे दी है। तो मैम एक चीज बताइए, आप MSP 0.01% ही किसान को मिल पा रही है। अच्छा MSP जैसे दिखाया जाता है वैसे नहीं होता है। अच्छा। किसान का माल आता है मार्च अप्रैल में, हाँ। MSP पे खरीद कब से होती है? जून जुलाई में। हाँ। गरीब किसान जून जुलाई तक वेट नहीं कर सकता, हाँ। अपने माल बेचने का जून जुलाई तक वेट नहीं कर सकता। उसको पैसा चाहिए हाथों हाथ। तो आंदोलन के साथ है। बिल्कुल साथ है, इसमें क्या दिक्कत है? MSP बीजेपी की लागू है, होनी लेकिन चाहिए। MSP लागू भी होनी चाहिए। और एक ये जो अन्नदाताओं कालाबाजारी के साथ है, अन्याय हो रहा है, हाँ। अन्नदाताओं के साथ अन्याय हो रहा है, हाँ, MSP ये तो लागू होना होनी चाहिए। चाहिए। तो आप जब दिल्ली कूच करेंगे तो आप भी जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, लेकिन सरकार तो घुसने नहीं देगी। साथ में जाएंगे। जाएंगे, बाहर रहेंगे, हमारा हक रहेंगे है। हम किसान हक है, ये परिवार से। तो लोकतंत्र में जी रहे हैं, तो ये इतना तो हक बनता है। हम प्रदर्शन तो करेंगे ना, अपनी आवाज तो पहुंचाएंगे। नहीं पहुंचेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो करेंगे। लेकिन मैडम, मेरे हिसाब से करना चाहिए। जिस तरह का आंदोलन चल रहा है, कितने लोगों ने जान भी दे दी, कितने पता नहीं क्या क्या आंसू गैस के गोले, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। वह लोकतंत्र के हिसाब, मेरे हिसाब से वो गलत है। गलत। लोकतंत्र में ये चीज नहीं होनी चाहिए। सबको अपने अपने हक के लिए बोलने का अधिकार है। बोल सकता है, पूछ भी सकता है, जवाब भी दे सकता है। तो जवाब देना सरकार का काम है, जवाब लेना हमारा काम है। पूछना तो पड़ेगा। देखो, ये लोकतंत्र की जनता है, ये सरकार से सवाल पूछने के अपने हक को खोना नहीं चाहती है। और बहुत सारे अच्छे काम को जहां इन्होंने गिनाया, बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, वहीं दो मुद्दे जो हैं वो कहीं ना कहीं उससे इतर हो रहे हैं। उनका कहना है कि रोजगार को लेकर के बीजेपी सरकार को सजग होना चाहिए और पेपर लीक की समस्या का पूर्णतः समाधान होना चाहिए। साथ ही किसान सरकार से अपील है, MSP का जो मुद्दा है किसानों का, अन्नदाता का, उनका जो भी निष्कर्ष है वो निकालना चाहिए। और किसानों की MSP का जो निष्कर्ष है वो निकालना चाहिए। दिल्ली सबकी है, इनका कहना है कि जब दिल्ली कूच होगी तो हम भी शामिल होंगे, क्योंकि किसान सरकार हमारी है तो सवाल हम भी करेंगे। एक चीज, जैसे MSP पे बात की जाती है, थोड़ा तेज बोलिएगा। MSP पे बात की जाती है। MSP जैसे गेहूं की है, अपन 2600 रुपए फिक्स कर रखी है। 2600 रुपए MSP मिलती है। 2600 रुपए MSP मिलती तो है, लेकिन वो सभी को नहीं मिल पाती। सभी का मतलब मैम, जैसे मैंने 20 बीघा गेहूं कर रखा है, तो सरकार मेरे से कुछ मात्रा में ही गेहूं खरीदेगी। अच्छा। बाकी का मेरा गेहूं वही 1500, 1600, 1800 रुपए बिकेगा। दूसरी बात है, MSP पे जो रेट मिलती है, वो मतलब जो MSP पे बिकेगी ना वही रेट मिलेगी। बाकी बाजार वाले तो उसको
न्यूनतम से न्यूनतम मूल्य में खरीदते हैं। किसान तो वहीं मर जाता है। मार्केट में रेट डाउन हो जाती है उसके बाद। क्या नाम हुआ आपका? धर्मराज चौधरी। कहाँ से हैं? टोंक। टोंक से। आप भी? ओके, साथ ही चौधरी टोंक से हैं, साथ ही। ये सारे चौधरी टोंक से आए हुए हैं और कल रैली में शामिल हो रहे हैं। नहीं कल आएंगे, कल आएंगे। गाँव से कैसे आएगी ना? हाँ। तो ये रैली में शामिल होंगे, लेकिन अपनी शिकायतों के साथ शामिल होंगे और समाधान इनको चाहिए। चाहे कोई भी सरकार हो, समाधान तो चाहिए ही, और लोकतंत्र है, सवाल तो पूछेंगे ही। इसके साथ, इस धमक के साथ ही ये एकदम जनता जनार्दन बन के जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।